ये जो कैरेक्टर है इसको बहुत कम जो कॉमिक्स प्रेमी होंगे वो जानते होंगे। हालांकि इसका पिक्चराइजेशन और ये जो कॉन्सेप्ट था वो 94-95 या सन 1996 के आसपास आया था। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, तिलिस्मी और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस ये स्टोरी थी इसकी। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है इस कॉमिक्स का, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये स्टोरी कुछ नर पिशाचों पर आधारित होती है जो कि किसी की बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। किसी जंगल में कटीला नामक राक्षस जो है कि उत्पात मचा रहा होता है। वो एक विच जो रहती है उस विच का सेवक रहता है। तो महाबली लंगूरा उसे ख़त्म कर देता है और ख़त्म करके वनवासियों के उसके आतंक से मुक्ति दिलाता है। लेकिन जब उसके निधन की खबर मिलती है उसके स्वामिनी को, तो क्रोध से पागल हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए उद्यत हो जाती है। वो अपने जादुई शीशे में महाबली लंगूरा को दिखाने के लिए बोलती है। उसका जादुई शीशा ये दिखाता है कि महाबली लंगूरा वनवासियों के साथ उत्सव मना रहा है, जश्न मना रहा है, क्योंकि उसने उस नरपिशाच को ख़त्म किया है। लेकिन यह पिशाचिनी जो है कि नए राक्षस को पैदा करके, और ये युवती जो कि वास्तव में एक पिशाचिनी रहती है, उसके साथ मिल कर के लंगूरा को ख़त्म करने का योजना बनाते हैं ये लोग। किसी प्रकार से वो यज्ञ तप करके उस नरपिशाच को प्रकट कर लेती है। वह होश में आते ही यानी प्रकट होते ही सबसे पहले पूछता है कि महाबली लंगूरा कहाँ पर है। उससे उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर के वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। इधर गांव वाले कबीले वाले उत्सव मना रहे होते हैं। तभी उसके पास विंग्स होती है महाबली लंगूरा के पास, वो वहाँ पर आकर के प्रकट हो जाता है। वनवासी महाबली लंगूरा को अपने उत्सव में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके सम्मान को वापस वैसे ही उनको लौटा करके महाबली लंगूरा कहता है कि तुम्हें मुझे सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग नृत्य करो, उत्सव करो और मैं यहाँ पे बैठा देखूँगा। तभी वातावरण एक भयानक अट्टहास से गूंज उठता है। वहाँ पर किसी की भयानक आवाज़ सुनाई देती है जो लंगूरा के विरोध में होती है। तभी अदृश्य आवाज़ का मालिक सामने आ जाता है और वनवासियों को मारने लगता है। दोनों के बीच में धमकियों का आदान प्रदान होता है, परंतु वह सामने नहीं आता और कुछ वनवासियों पर अस्त्र शस्त्रों का छुप करके प्रयोग करने लगता है। वास्तव में महाबली लंगूरा वन देवी की सिद्धियों और शक्तियों से पैदा हुआ एक साधक है, जो अपने इच्छा शक्ति से और मंत्र की शक्ति से छोटे बड़े किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को प्रकट कर सकता है और उनसे कोई भी कार्य करा सकता है। तो महाबली लंगूरा उससे निपटने के लिए एक धनुष का आवाहन करता है और जो उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। अपने धनुष से बाण छोड़ करके, तीर कमान छोड़ करके महाबली लंगूरा बारिश करा देता है, वर्षा करा देता है, जिससे कि जंगली बहुत खुश हो जाते हैं कि वह मर गया होता है और आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। तभी वो उसके सामने प्रकट हो जाता है और महाबली लंगूरा को वध करने के लिए चैलेंज करता है। किंतु महाबली लंगूरा वास्तव में एक योद्धा रहता है। वह उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं था, इसलिए वह मैदान में वह भी डट जाता है। दोनों के बीच में छोटी मोटी कन्वर्सेशन होती हैं, धमकियों का आदान प्रदान होता है। एट लास्ट फर्स्ट स्ट्राइक वह राक्षस करता है महाबली लंगूरा पर और उसे अदृश्य शक्ति से यानी कि रस्सी से, रूप से महाबली लंगूरा को बांध करके विवश कर देता है। वह रस्सी काफ़ी मजबूत रहती है और मांत्रिक रस्सी रहती है, इसलिए लंगूरा से टूटती नहीं है। तो लंगूरा ज़मीन में ड्रिल करके घुस जाता है, जैसे कि रगड़ खा करके रस्सी टूट जाती है और अगले ही क्षण वह एक जादुई तलवार को प्रकट कराता है उसे वध करने के लिए।
दोनों के हाथ में अस्त्र शस्त्र प्रकट हो जाते हैं और टकराते हैं, तो दोनों के शस्त्र भूमि पर तेज झटके के साथ फेंका जाते हैं। जिसके बाद दोनों में मल्ल युद्ध होता है, यानी बेयर हैंड्स फाइट होता है। तभी बीच फाइट में कालिया मसान, जो कि मायावी शक्ति रहता है, वह महाबली लंगूरा के साथ छल करता है और बीच युद्ध में ही गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन महाबली लंगूरा अपने सिक्स्थ सेंस से, छठी इंद्रिय से उसे चेतावनी देता है कि अगर वह बाहर नहीं निकला तो उसे किसी भी प्रकार से वह खोज निकालेगा और खोज निकालने पर उसे मौत के घाट उतार देगा। यही सोच करके वह हवा में ऊपर उछलता है और उस राक्षस को एक ही तलवार के झटके से उसका गर्दन अलग कर देता है, मार देता है। लेकिन दूसरे ही फ्रेम में हमें ये दिखाई देता है कि महाबली लंगूरा फिर उसे धमकी दे रहा है कि तुम अब कभी जीवित नहीं हो सकते। लेकिन वह जीवित होकर के दोबारा से उसे दिखा देता है, जिससे कि महाबली लंगूरा चौंक जाता है। महाबली लंगूरा यह देख करके चौंक जाता है, साथ ही साथ वह डेमन जो है भयानक तरह से लाफिंग करता है। लेकिन महाबली लंगूरा मन में ठान के जाता है कि वह इस बार उसका निधन करेगा, मौत के घाट उतारेगा और अपना बदला संपूर्ण करेगा तथा उसका सर काट करके ही ले जाएगा। और इस प्रकार से उसका जो सर जो है कि काटने में सफल तो हो जाता है महाबली लंगूरा, और आकाश की तरफ उड़ जाता है। इधर वह पिशाचनी डायन और वह युवती भी दिखाई देते हैं एक ही फ्रेम में। उसकी खोपड़ी जो है कि बहुत दूर ले जा कर के पर्वत के नीचे दबा देता है, उस पर मिट्टी तोप देता है, ढक देता है और उस पर एक भारी सा पत्थर रख देता है महाबली लंगूरा। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, यह सोच कर के प्रसन्न हो रहते हैं कि अब बहुत जल्दी ही वह महाबली लंगूरा का समाचार लाएगा उसके क्षत विक्षत होने का। लेकिन काफ़ी देर के बाद भी जब वो नहीं आता है तो उन्हें डाउट होता है कि वह कहाँ फंस गया। इसीलिए वह उसे जादुई गोले में देखने का कोशिश करते हैं कि उसकी पोजीशन मालूम की जाए कि अभी वह किस समय है। आखिर गया तो इतनी दूर कहाँ गया, और गया तो फिर वापस क्यों नहीं आया। वह जादुई गोला जो है कि कालिया मसान के निष्क्रिय होने की सारी व्यथा और कहानी दिखा देता है। इस पर वह जादूगरनी काफ़ी नाराज़ होती है और नाराज़ होने के साथ वो अपनी बेटी को कहती है कि तुमने अभी मेरी ओरिजिनल शक्ति को नहीं देखा। अत्यंत क्रोध में भर करके वह चलने को चल देती है और अपने मायावी तिलिस्मी रूप को पकड़ लेती है, धर लेती है, जिसके आधार पर वह महाबली लंगूरा का वध करना चाहती है। और वह विलक्षण रूप बना के, अजीबोगरीब शैतानी रूप बना करके महाबली लंगूरा के सामने प्रकट हो जाती है, जिससे कि एक क्षण के लिए महाबली लंगूरा भी सोच में पड़ जाता है उसके भयानक डील डाल और काफ़ी लंबाई चौड़ाई को देख करके। और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है, वन देवी से प्रार्थना करने लगता है कि हे वन देवी, मुझे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को दीजिए। अब उन दोनों महाशक्तियों के बीच में टकराव का समय आ जाता है, जहाँ महाबली लंगूरा के पास वन देवी के प्रार्थना के उपरांत सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद होते हैं। वहीं पर वह जो विच होती है, डेमन होती है, वह अत्यंत भयानक राक्षसी का निर्माण करके बैठी रहती है। दोनों के बीच में तिलिस्मी और मायावी शक्ति का जोरदार मुकाबला होने लगता है। कभी लगता है जैसे वो जादूगरनी जीतेगी, कभी लगता है वो 5 वर्ष देगा। नहीं, इसी को दे दीजिए। वह कई प्रकार के माया शस्त्रों से प्रहार करती है, किंतु हर एक बार बच जाता है। कई बार वह जो है महाबली लंगूरा को परास्त करती है और अंत में कुछ भयानक शक्तियों को ये देना चाहती है। लंगूरा किसी प्रकार से अपना जान बचा करके भागता है और समुंदर में छपकियाँ लगा देता है, किंतु इसके बावजूद भी वो नहीं मानती और उसके पीछे कुछ नया जादू और अभिमंत्र करती है।
महाबली लंगूरा उस पर चाहे जितने भी प्रयास करता है, सारे प्रयास उसके फेल होते हैं और उन सब के दिमाग में तो कुछ दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं। महाबली लंगूरा उससे लड़ने के लिए काफ़ी प्रयास करता है, किंतु शत्रु काफ़ी मजबूत और ताकतवर रहता है। कई बार वह खिलौने की तरह महाबली लंगूरा को इधर से उधर फेंक देता है। यहीं पर इस कॉमिक्स की स्टोरी ख़त्म हुई गाइस। कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।